नमस्कार दोस्तों, बिहार से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। तेजस्वी यादव लगातार खुलासे कर रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने चुनाव आयोग की नींद उड़ा दी है। चुनाव आयोग के सामने कुछ ऐसे दस्तावेज रख दिए हैं जिसका जवाब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा और इस बार एक तीर से दो निशाने हुए हैं। चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों मेरे साथ। महिमा मौजूद है न्यूज रूम में। महिमा बिहार की खबरों पर लगातार नजर रख रही है, बिहार में जो कुछ चल रहा है एसआईआर और वोट चोरी को लेकर। हम महिमा से समझेंगे। महिमा, तेजस्वी यादव के जो नए खुलासे हैं, जो हड़कंप मचा रहे हैं, वो क्या है, क्या खुलासे उन्होंने किए हैं और कैसे अब इसको देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए चंद्रकांत जी, आप देख ही रहे हैं तेजस्वी यादव लगातार एक के बाद एक चुनाव आयोग पर शिकंजा कस ही रहे हैं, बार बार उन पे आरोप लगा ही रहे हैं। एक दो बार की बात तो चलो चल जाती है, लेकिन एक के बाद एक वो लगातार बीजेपी से जुड़े हुए लोग और जो एनडीए है उनसे जुड़े हुए लोगों की पोल खोल रहे हैं। कैसे खोल रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले तेजस्वी यादव ने जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं विजय सिन्हा, उनके बारे में बताया कि भैया इनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड है। बाकायदा उन्होंने ट्वीट करके अलग अलग जगह की जो उनकी अलग उम्र भी उसमें दिखाई थी, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके बताया था कि भाई ये इनके पास वोटर आईडी कार्ड है। इसके बाद चलो विजय सिन्हा ने तो सफाई दे दी कि भाई हमने एप्लीकेशन दिया हुआ था और फिर वो चेंज नहीं हुआ, इस वजह से हमने दोबारा दिया है। उन्होंने बाकी अपने सबूत पेश किए। लेकिन इसके बाद एक और सांसद जिसके बारे में आप बता रहे थे कि एक और सांसद का नाम सामने आता है, एक और बीजेपी से जुड़ी हुई जो मेयर थी उनका नाम सामने आता है। अब 2 और नाम तेजस्वी यादव ने सामने रख दिए हैं। ये कौन है बता देते हैं। नीतीश कुमार के खास एमएलसी श्री दिनेश सिंह का वोट घोटाला उजागर। ये तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि नीतीश कुमार के खास एमएलसी हैं दिनेश सिंह, इनके बारे में भी इन्होंने लिखा और सेम वही पैटर्न है, वही पैटर्न जो विजय सिन्हा और मेयर के बारे में देखने को मिला था, सेम उसी पैटर्न पर एक और बात सामने आती है कि भाई नीतीश कुमार के खास एमएलसी हैं और इनके पास भी 2 वोटर आईडी कार्ड है। कहा जा रहा है कि 2 अलग अलग ईपीआईसी आईडी है, अलग अलग जिलों के 2 अलग अलग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में अलग अलग वोट इन्होंने दिए हैं। और ये बात जो एसआईआर का ड्राफ्ट आया है उसके बाद है। इसका मतलब है कि इन्होंने 2 अलग अलग फॉर्म भरे होंगे बाकायदा और इसको लेकर उन्होंने पूरी अपनी जो डिटेल्स है वो जमा की होंगी, उसके बाद ये ड्राफ्ट तैयार हुआ है। यानी कि ड्राफ्ट तैयार होने के बाद भी एक ही इंसान के 2 अलग अलग वोटर आईडी कार्ड निकलकर सामने आ रहे हैं और ये बीजेपी एनडीए से जुड़े हुए हैं खासकर। चलिए, एक और ये तो हो गए। अब दूसरा जो उन्होंने नाम सामने किया है वो एनडीए सांसद वीणा देवी का है। वीणा देवी किससे जुड़ी हुई है? वीणा देवी चिराग पासवान की पार्टी से जुड़ी हुई है और उनके बारे में अब तेजस्वी यादव ने लिखा कि भाई एनडीए सांसद है वीणा देवी, इनका भी मतदाता सूची में फर्जीवाड़े से संबंधित एक और खुलासा हुआ है। वीणा देवी वैशाली से एनडीए की सांसद है और इनके पास भी एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग ईपीआईसी आईडी है, 2 अलग अलग जिलों के 2 अलग अलग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 2 अलग अलग वोट है। इसके बाद वो चुनाव आयोग से सवाल पूछे हैं जो उन्होंने पिछले भी बार पूछे और इस बार भी अपनी जो उन्होंने पोस्ट किया है इसमें भी उन्होंने सवाल पूछे हैं। वो क्या है वो भी आपको बता देते हैं। तेजस्वी यादव लिखते हैं कि इन 2 अलग अलग फॉर्म पर चुनाव आयोग ने साइन किए कि एमपी साहिबा ने खुद साइन किए हैं। चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित नई ड्राफ्ट सूची में 2 अलग अलग ईपीआईसी कार्ड के साथ 2 अलग अलग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, 2 अलग अलग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, 2 अलग अलग उम्र के साथ इनके 2 अलग अलग वोट कैसे बन गए हैं, ये सवाल तेजस्वी यादव ने पूछा है। और इसके साथ उन्होंने ये भी लिख दिया कि क्या ये चुनाव आयोग द्वारा बीजेपी एनडीए को जिताने के लिए की गई धांधली है, फर्जीवाड़ा है और मिलीभगत नहीं है। अब आप खुद ही देख लीजिए, क्या ये मिलीभगत नहीं हो सकती कि ड्राफ्ट आने के बाद ये चीजें सामने आ रही है और खासकर बीजेपी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके बारे में ये चीजें दिखाई दे रही है। बीजेपी से जुड़े हुए क्या, जो मेयर थी, चलिए मेयर के बारे में आता है और उसके बाद तेजस्वी यादव ये भी बताते हैं कि मेयर के जो 2 देवर हैं उनके भी 2 अलग अलग एक ही विधानसभा क्षेत्र से वोटर आईडी कार्ड निकलकर सामने आते हैं। और अब एक बार और उन्होंने ये बातें निकालकर सामने रख दी हैं। तेजस्वी यादव लगातार जो चुनाव आयोग है वो पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा था कि भाई गलतियां हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में भी चुनाव आयोग ने कहा था कि जो छोटी मोटी गलतियां हैं वो होती रहती है और वो क्योंकि ह्यूमन एरर है हो सकती है, लेकिन एक ही पार्टी से जुड़े हुए इतने सारे एरर कैसे हो सकते हैं, ये आप खुद बता दीजिए भला, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन महिमा, ये जो तेजस्वी यादव लगातार खुलासे कर रहे हैं और अब इसमें चुनाव आयोग पर जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आप हमको लिस्ट दीजिए, आप लिस्ट अपलोड करिए, हमको सारा डेटा बताइए कि कौन कौन से लोग मरे हैं, कौन कौन से लोगों का आपने नाम काटा है। तो क्या अब इससे ये समझा जाए कि जब ये डेटा वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा, उस डेटा के सामने आने के बाद और भी बहुत से खुलासे होंगे और भी बहुत से सवाल उठेंगे तब तो, क्योंकि तब तो डेटा सार्वजनिक होगा, हर किसी के पास इसकी खबर होगी कि कौन कौन से लोगों के नाम काटे गए। तो अब इसके बाद विपक्ष तो और ताकतवर हो सकता है। बिल्कुल होगा ही, क्योंकि अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग इसीलिए डेटा नहीं दे रहा था। विपक्ष की पार्टियां लगातार कह रही थी कि भाई आपने जिन 65 लाख लोगों के नाम काटे हैं वो अभी डेटा दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात हुई तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम कोई डेटा नहीं देंगे, हम इस चीज के लिए बाध्य नहीं है कि हम आपको कोई डेटा प्रस्तुत करें। तो आधार पर भी यही कह रहे थे। बिल्कुल आधार पर भी वो यही बात कह रहे थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया कि भाई आप जितने भी लोग आपने बताया है कि मृत है, क्योंकि विपक्ष ने सीधे जो मृत लोग बता
दिए गए थे चुनाव आयोग की तरफ से, उन्हें लाके सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया, कह दिया कि भाई ये तो जिंदा हैं, आपके सामने खड़े हैं, और इनको चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया है। और वो लोग कौन थे? वो लोग तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर से आते थे, और इसी राहुल गांधी मिले। जी बिल्कुल, जिनसे राहुल गांधी मिले भी थे, उस पर हम लोगों ने बात भी की थी, और उन्हीं से राहुल गांधी मिले थे, और तेजस्वी यादव ने ही उन्हें अपने जो एक खास व्यक्ति है उनके साथ भेजा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट में इनको पेश किया जाए। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ भी की थी, जो योगेंद्र यादव वहाँ पे पहुंचे थे इन सारे लोगों को लेकर, तो उन्होंने तारीफ भी की थी कि आपका विश्लेषण बहुत अच्छा है, आप इतने सारे लोगों को लेकर आए, और तभी से सुप्रीम कोर्ट और सख्त भी हो गया है। इससे पहले जो सुनवाई हुई तो उसमें हमने भी देखा कि बहुत लीनियंट होकर सुप्रीम कोर्ट कह रहा था और बातें कर रहा था कि ठीक है, होने दीजिए, प्रक्रिया कोई बुरी बात नहीं है, ये सारी बातें। और विपक्ष भी एसआईआर के खिलाफ नहीं था, बल्कि वो एसआईआर के दौरान जो धांधली हो रही है उसके खिलाफ सबसे ज्यादा है। तेजस्वी यादव ने बीते दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि हम जानते हैं कि एसआईआर इसलिए लाया गया है ताकि ट्रांसपेरेंसी ना रहे, ताकि वोटों में धांधली की जा सके। आपने देखा 65 लाख लोगों के नाम काटे गए, बताया नहीं जा रहा है क्यों काटे गए। इनमें जो लोग जिंदा हैं उनको मृत बता दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा लोग लापता हैं, 1 लाख से ज्यादा लोग लापता है, कहाँ हैं उनके बारे में चुनाव आयोग को कुछ भी नहीं पता। और ये डेटा भी सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है कि आप एक एक डेटा हमें दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में तो दीजिए ही, साथ ही अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कीजिए, ताकि जितने भी लोग हैं, और इसे एक्सेसिबल भी बनाइए, यानी कि जो लोग हैं वो आसानी से सर्च कर सके कि भाई अगर मेरा नाम कटा है तो वो क्यों कटा है, हम उसे आराम से पता कर सके, और गलती से अगर कटा है तो उसे फिर हम जाके सही भी करा सके, क्योंकि चुनाव में मुश्किल से 1 से 2 महीना बचा हुआ है, और ताकि ये सारी चीजें सही हो सके। और ये देखिए सुप्रीम कोर्ट भी अब अगर देखा जाए तो विपक्ष की जो मांगे हैं उनको पूरी तरह से मान रहा है, और उनकी मांगों के आधार पर जो सारी चीजें हो रही हैं बिल्कुल विपक्ष की तरफ ही आती हुई दिखाई भी दे रही हैं। बिल्कुल, महिमा ने तमाम बातें दर्शकों को बताई। तेजस्वी यादव ने जो खुलासे किए हैं सांसद वीणा देवी और एमएलसी दिनेश सिंह को लेकर, इनके नाम 2-2 जगह पर दर्ज है, उसके अहम दस्तावेज भी तेजस्वी यादव ने सामने रख दिए हैं। अब हर किसी की नजर 22 तारीख पर टिकी है। 22 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट इस पर अगली सुनवाई करेगा, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि तब तक चुनाव आयोग को यह भी बताना है कि वो पूरा डेटा वेबसाइट पर कब तक अपलोड कर रहा है। अब तेजस्वी यादव तो लगातार खुलासे कर रहे हैं, मोर्चाबंदी कर रहे हैं, लगातार वो एक एक नाम सामने रख देते हैं जिन नामों में गड़बड़ी है या जो नाम 2 जगह पर दर्ज हैं। अब चुनाव आयोग का डेटा जब सामने आता है, 65 लाख वो लोग जिनके नाम काटे गए हैं, जब उनका नाम वेबसाइट पर सामने आता है, उसके बाद कितना सियासी भूचाल आएगा यह भी अभी देखना बाकी है। फिलहाल मेरे और महिमा के साथ उल्टा चश्मा यूसी की इस चर्चा में, इस डिबेट में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।